हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 11.4, जिसके भाई 7 क्वेश्चन कर लिए हमने। आज 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और 8th क्वेश्चन है sphere of radius r melted and 8 spherical balls of same radius are found formed। एक स्फीयर जिसकी रेडियस r है उसको मेल्ट कर दिया गया और 8 स्फेरिकल बाल्स जिनकी सेम रेडियस थी वो बना दी गई उससे। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल बाल। हर स्फेरिकल बाल की रेडियस बताओ क्या है। तो देखो भाई, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर r है, उसको मेल्ट कर दिया। मतलब उसमें जितना भी मटेरियल था, वॉल्यूम था, वो सारा मेल्ट कर दिया। तो उसमें कितना वॉल्यूम था ये देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई r क्यूब। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। आर को आर ही रखना है, इसलिए इसका वॉल्यूम तो आ गया ये। अब उस स्फीयर को मेल्ट करके जो लिक्विड आया उससे छोटे छोटे 8 स्फेरिकल बाल बना दी गई। छोटी छोटी 8 स्फेरिकल बाल ये बना दी गई। अब ये पूछता है कि जो स्फेरिकल बाल बनाई है उस स्फीयर से, इनकी रेडियस कितनी है पता लगाओ। तो हमें इतना पता है कि जितनी भी स्फेरिकल बाल बनाई है इन सभी का वॉल्यूम मिलाएंगे तो इस एक के बराबर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आ स्फेरिकल बाल मल्टीप्लाई बाय 8। एक स्फेरिकल बाल का वॉल्यूम और इंटू में 8, मतलब सबका वॉल्यूम हो गया, इक्वल आएगा उस अकेले के वॉल्यूम के। और उस अकेले का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो, वो जो बाल बनाई वो भी स्फेरिकल है, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या लेंगे, उसका वॉल्यूम भी लेंगे 4/3 पाई r क्यूब और इंटू में 8 है और इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसमें क्या है, पहले जो हमारा ये था रेडियस स्फीयर, इसकी रेडियस को हमने r1 मान लिया। और जो बाद में आया है स्फीयर r1 है तो यहाँ पे r1 का क्यूब होगा, यहाँ भी r1 का क्यूब होगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा किया है भाई। और जो बाद में स्फीयर आया है उसको r2 का नाम दे दिया। तो यहाँ ये पहले की है तो इसलिए r1। अब देखो, उसने पूछा है अगर ऐसा किया गया तो जो नया स्फीयर, वो छोटी स्फेरिकल बाल बनाई है, उनकी रेडियस क्या है। तो उसके लिए क्या है, r2 का क्यूब। तो ऐसे कैसे, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखा हुआ है 4/3 पाई r1 का क्यूब डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जो 8 मल्टीप्लाई में ये भी क्या करेगा, डिवाइड। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या है, r2 का क्यूब इक्वल टू यहाँ जो है r1 का क्यूब और नीचे 8 का क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे r1/2 का क्यूब। अब क्या है भाई, देखो r1 का क्यूब, उसने बताया था जो रेडियस है ना बड़े स्फीयर की वो r लेनी है। जो रेडियस है क्वेश्चन में दी थी वो क्या थी, r1, r दी थी। तो यहाँ r1 का क्यूब है, मतलब r का क्यूब। और बाय में ये क्या है, 2 का क्यूब। अब देखो r2 यानी कि दूसरे की जो रेडियस है वो निकालनी है, जो स्फेरिकल बाल है उनकी रेडियस निकालनी है। तो ये जो क्यूब है इधर आगे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका, r/2 के क्यूब का। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया। तो जो नए स्फेरिकल बाल थी उनकी रेडियस क्या आएगी, r/2। ये क्वेश्चन था भाई। अब 9th क्वेश्चन देखो क्या है। ये है 9th क्वेश्चन। 3 solid spheres of copper with radius 1, 6 and 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। अब की बार 3 स्फीयर है, उनकी रेडियस अलग अलग दे रखी है, उनको मेल्ट कर दिया इनटू अ सॉलिड स्फीयर। और मेल्ट करके क्या बना दिया, एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बना दिया उनसे। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर सो ऑब्टेन्ड। ऐसा करने से जो स्फीयर आया है उसकी रेडियस बताओ और उसका वॉल्यूम बताओ। तो भाई जो क्या है, 3 स्फीयर हमारे पास थे, ये 3 स्फीयर थे, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया हमने। इसमें तो जो मटेरियल लगा हुआ था उस सारे को इकट्ठा करके एक बना दिया। तो उसकी रेडियस बताओ। तो उसकी रेडियस इनकी रेडियस से तो ज्यादा ही मिलेगी। एक की रेडियस 1 है, एक की 6 है और एक की 8 है, ऐसा दिया गया है। तो इन तीनों को मेल्ट करके एक बना दिया। तो पहले इन तीनों में कितना मटेरियल था वो निकालो। कैसे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पहले स्फीयर का वॉल्यूम। अब स्फीयर कोई भी है, फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। पहला स्फीयर है तो r1 लगा लो। तो 4/3 पाई r का क्यूब, r क्या है इसकी 1, 1 का क्यूब क्या आएगा 1, और सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो होगी फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, दूसरे का वॉल्यूम निकालो।
दूसरे का वॉल्यूम भी क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब वो दूसरा स्फीयर है इसलिए r2 नाम दे देंगे। 4/3 पाई एज इट इज। r2 का क्यूब दूसरे की r है 6, तो 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब आएगा 216 और सेंटीमीटर का क्यूब आएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरे का वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, तीसरे का वॉल्यूम भी क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब वो तीसरा है इसको r3 नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 4/3 पाई, और तीसरे की रेडियस क्या है 8 है, 8 का क्यूब करोगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीसरे का वॉल्यूम है। अब क्या है, जो ये बड़ा स्फीयर है इसका अकेले का वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के प्लस के बराबर हो, क्योंकि इन तीनों से ये एक बनाया है। तो इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फीयर, volume of a big sphere is equal to volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere। तीनों स्फीयर का वॉल्यूम का प्लस कर देंगे तो क्या आया भाई, देखो फर्स्ट का तो ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। मतलब क्या है, फर्स्ट का तो वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस दूसरे का है 4/3 पाई इंटू 216 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस तीसरे का वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम है इस साइड, तो यहाँ क्या है भाई, स्फीयर कोई भी है फॉर्मूला क्या रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहेगा। इस साइड इन तीनों का वॉल्यूम प्लस कर दिया, और तीनों में एक जैसा है 4/3 पाई। तो आसान करने के लिए क्वेश्चन को 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 216, और यहाँ 4/3 पाई बाहर ले लेंगे तो 500 प्लस का 512, और सेंटीमीटर क्यूब तीनों के साथ वो कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो 4/3 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा, तो यहाँ बचेगा r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 1 प्लस 216 प्लस 512 और सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ ये इधर आगे डिवाइड करेगा तो ये हो गया भाई 4/3 पाई, इससे ये कैंसिल हो गया। तो r का क्यूब इक्वल है, इनको प्लस करोगे 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और सेंटीमीटर क्यूब। अब आसान करने के लिए ये क्यूब होता है किसका 9 का और सेंटीमीटर का, क्योंकि 9 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे ये आएगा, और यहाँ ये r क्यूब है तो क्यूब से क्यूब गया दोनों साइड का, तो r कितना आ गया भाई 9 सेंटीमीटर। तो जो नया बड़ा स्फीयर बनाया है उसकी रेडियस तो ये आ गई। अब उसका वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग या न्यू, जो आप नाम देना चाहो, वॉल्यूम ऑफ बिग या न्यू स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ देखो 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7, r का क्यूब यानी कि 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ 22 की 4 से 88, 88 की 3 से 264, और फिर 9 इंटू 9 से करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा भाई 3054.86 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th, ये 10th है भाई। A shopkeeper has one spherical लड्डू of radius 5 सेंटीमीटर। एक लड्डू है उसके पास स्फीयर जैसा जिसकी रेडियस ये है, विद द सेम अमाउंट, जितना उस लड्डू में अमाउंट लगा है, मटेरियल लगा हुआ है, उतने ही मटेरियल से हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5। अब रेडियस कम कर दी, छोटे छोटे लड्डू बनाएगा उससे, तो कितने छोटे लड्डू बना सकता है। मतलब क्या है, पहले एक लड्डू है बड़ा, देखो ये एक बड़ा लड्डू है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको, इस बड़े लड्डू को फोड़ के उसने छोटे छोटे बना दिए, और वो बना दिए 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के। तो ऐसे ऐसे कितने बना पाएगा ये पूछा है। तो क्या है भाई, इसका वॉल्यूम कितना है पहले तो ये निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ आ बिग स्फेरिकल, क्योंकि लड्डू स्फेरिकल बताया उसने, स्फेरिकल लड्डू। अब स्फेरिकल है तो फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, और r का क्यूब, r कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आया 4/3 पाई इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है उसका जितना उसमें मटेरियल लगा हुआ है। तो अब उससे छोटे लड्डू बना दिए उसने जिनकी रेडियस है 2.5। तो एक छोटे का वॉल्यूम निकाल के देखो यहाँ, वॉल्यूम ऑफ आ स्मॉल स्फेरिकल लड्डू।
एक छोटे स्फेयर जैसे लड्डू का वॉल्यूम। अब वो छोटा है तो इसलिए मतलब है तो स्फेरिकली, तो फॉर्मूला तो क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर का क्यूब, इसकी आर दे रखी है भाई 2.5, तो 2.5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू में 2.5। अब देखो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा भाई, या मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा, उससे आसान बना देते हैं इसको। इसका वॉल्यूम इतना ही रहने दो बिना कैलकुलेशन के, और जो पहले लड्डू था बड़ा उसका वॉल्यूम क्या था ये, तो उसको भी ऐसे लिख लो 4/3 पाई, 5 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो क्या है, एक बड़े लड्डू से छोटे छोटे पता नहीं कुछ लड्डू बना दिए गए, तो उन सभी छोटे लड्डूज का वॉल्यूम इस एक अकेले के बराबर होगा। तो क्या होगा देखो, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल लड्डूज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ बिग लड्डू। जो छोटे स्मॉल लड्डूज हैं उन सभी का वॉल्यूम एक बड़े लड्डू के बराबर होगा। अब उन छोटे सभी का वॉल्यूम क्या होगा भाई, तो क्या होगा भाई, हमें नहीं पता वो कितने हैं, वो मान लिया n है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ आ स्मॉल लड्डू। भाई एक लड्डू है उसका वॉल्यूम, और इंटू में सारे सारे कितने, n मान लिया, और इक्वल टू एक बड़े का वॉल्यूम, एक बड़े का वॉल्यूम आया था 4/3 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और इंटू में 5 सेंटीमीटर, ये एक बड़े का वॉल्यूम आया था। तो अब n निकालना है, कितने लड्डू, n को यहाँ रखो, इक्वल टू में है 4/3 पाई इंटू में 5 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर और इंटू में 5 सेंटीमीटर। और ये जो मल्टीप्लाई में एक छोटे लड्डू का वॉल्यूम, ये इधर आगे डिवाइड करेगा। एक छोटे का वॉल्यूम क्या आया था, एक छोटे लड्डू का वॉल्यूम ये आया था 4/3 पाई 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो यहाँ रखो 4/3 पाई 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, इससे ये कट हो गया, 2.5 टू जा होता है 5, 2.5 टू जा 5, 2.5 टू जा 5 सेंटीमीटर से तीनों सेंटीमीटर कट हो जाएंगे, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और ये तो इससे कैंसिल हो ही गया। तो 8 छोटे लड्डूज बनाए जाएंगे भाई उसे एक बड़े लड्डू से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 11th है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक बड़ा सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट कर दिया, टू स्ट्रेच इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर, और उससे क्या बना दी, एक सिलेंड्रिकल वायर बनाई जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। जब उसको वर्टिकली बनाएंगे तो ये हाइट होगी 100 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर, जो वायर है उसकी रेडियस क्या है ये बताओ। तो देखो भाई, एक स्फीयर है सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 11 है ये स्फीयर है, इसमें जितना मटेरियल लगा हुआ है इसको मेल्ट कर लिया, और इससे हमने एक सिलेंड्रिकल वायर बना ली। तो सिलेंड्रिकल वायर की मोटाई कम है इसकी मोटाई ज्यादा थी, तो इसकी क्या होगी फिर, लेंथ ज्यादा आएगी। तो वो ये कहता है इसकी रेडियस थी 1 सेंटीमीटर और इसकी हाइट या लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी है ये बताओ। तो क्या है भाई, जितना इसमें मटेरियल था उतना ही मटेरियल इसमें लगा हुआ है, तो इसका मटेरियल निकाल लेते हैं। पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल सॉलिड, जो स्फेयर जैसा सॉलिड है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कितनी है इसकी 1 है, तो 4/3 पाई एज इट इज, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब करोगे सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 1 जा 4 बाई में 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना मटेरियल उसमें लगा हुआ था। अब वो सारा मटेरियल कहाँ लगा दिया हमने, उस वायर में लगा दिया, मतलब उस वायर का मटेरियल वॉल्यूम भी यही है, मटेरियल उसमें भी उतना ही है। तो नाउ अब वॉल्यूम ऑफ वायर कैसी है, सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम भी इसके वॉल्यूम के बराबर है, तो 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब सिलेंडर का वॉल्यूम वैसे क्या निकालते हैं, क्या यूज करते हैं उसके लिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये यूज करते हैं, और कितना आएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई को इधर ले आओ भाई, पाई से पाई कैंसिल करने के लिए, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया था, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया 4/3 पाई 4/3 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ रह गया। आर हमें निकालनी है, उसकी रेडियस कितनी है, तो आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे, एच हाइट जो लेंथ थी ना 100 सेंटीमीटर, वो हाइट है इसकी 100 सेंटीमीटर,
वो इधर आगे डिवाइड करेगी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में क्या होएगा भाई नीचे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है। तो 1 सेंटीमीटर कट हो गया, 2 रह गए, 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, तो ये आ गया ऊपर तो 1 और नीचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, ये स्क्वायर इधर आगे रूट होगा, तो आर इक्वल टू रूट ऑफ 1/75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 का रूट निकालोगे 1 आएगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आएगा। और रही बात नीचे की, तो इसको क्या करेंगे, 25 थ्री सा लिख लेंगे हम। 25 थ्री सा होता है 75, 25 का रूट क्या आएगा 5 आएगा, तो इसको लिख दो भाई 1/5 रूट 3 का रूट नहीं निकलेगा, ऐसे कैसे सेंटीमीटर। तो ये इसकी रेडियस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 12th। ये है 12th क्वेश्चन। फ्रॉम अ वुडन क्यूब, एक लकड़ी का क्यूब है, उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट, एक बड़े से बड़ा स्फीयर उससे बाहर निकाल दिया गया, किसमें से, क्यूब में से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, कितनी लकड़ी बची बताओ। तो एक क्यूब था पहले, क्वेश्चन नंबर 13 12th, एक क्यूब था ये लकड़ी का बना हुआ है, तो पहले इसमें सारे में लकड़ी कितनी लगी है वो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, साइड की 3 बार मल्टीप्लाई, साइड दे रखी है 14, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और 14 का क्यूब करोगे तो ये आएगा भाई 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक क्यूब का वॉल्यूम। इसमें से क्या है, बड़े से बड़ा स्फेयर काट के बाहर निकाल दिया। बड़े से बड़ा स्फेयर उतना ही काट सकते हैं जितनी इसकी साइड है, मतलब उसके जितना डायमीटर हो सकता है बस, उससे ज्यादा नहीं। तो यानी कि बड़े से बड़े स्फेयर का मतलब है इसका डायमीटर हम इसकी साइड के बराबर ले सकते हैं, और साइड कितनी थी 14 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी कितना हो गया 14, तो रेडियस क्या होगी 7। तो एक स्फेयर काट के लकड़ी का बाहर फेंक दिया, तो इसमें से लकड़ी कम होगी, कितनी होगी, स्फीयर जैसे जितनी कम होगी, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस 3 बार, डायमीटर साइड के बराबर 14 के बराबर, तो रेडियस क्या होगी इसका हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 22 4 जा 88, 88 की 7 7 जा 49 से, तो ये आएगा 4312 बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी लकड़ी काट के बाहर फेंक दी, तो अब बची कितनी, लेफ्ट वुड, बची हुई लकड़ी कितना टोटल था 2744, उसमें से जो बाहर निकाल दी 4312/3, ये माइनस कर दो भाई, सेंटीमीटर क्यूब दोनों से बाहर निकाल दिया, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3, 3 की 4 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 8232 माइनस 4312 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब माइनस करो, इसमें से 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और 7 में से 4 गया 3/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये लकड़ी इसमें बचेगी भाई, कंप्लीट डिवाइड ना तो ऐसे भी रख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 13th है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड ऑफ स्टील 1 सेंटीमीटर थिक, एक स्टील से बना हुआ हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर से रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आगे है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल, जो बाउल है उसको बनाने में जो स्टील यूज हुआ उसका वॉल्यूम कितना है ये पता लगाओ। तो देखो भाई हमारा 13th क्वेश्चन, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बनाया गया है, ये मान लिया इतनी मोटाई का इसमें स्टील लगा हुआ है, इसकी अंदर की रेडियस है जो यहाँ से अंदर के किनारे तक ये 3 सेंटीमीटर है, और जो ये मोटाई है जो स्टील की मोटाई वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये स्टील का वॉल्यूम कितना है, तो क्या करेंगे, जो आउटर वॉल्यूम है बाहर के किनारे तक, स्टील के बाहर के किनारे तक, इसका वॉल्यूम निकाल के अंदर के किनारे तक का वॉल्यूम जो खाली है वो माइनस कर देंगे, तो स्टील का वॉल्यूम बचेगा। तो उसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस, बाहर के सरफेस का वॉल्यूम किसका, ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसके बाहर के सरफेस का वॉल्यूम निकाल लेंगे भाई। अगर वो हेमिस्फेरिकल है तो हेमिस्फेयर का कोई भी आप वॉल्यूम निकालो, आउटर इनर कोई भी अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो 2/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे।
अब अगर वो आउटर है तो रेडियस ज्यादा यूज होगी, तो इसलिए कैपिटल आर से इसको डिनोट कर लेंगे। तो 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। तो 2/3 पाई को पाई रहने दो, आखिरी में सोल्व कर लेंगे। आर क्या है, आउटर देखो, अंदर की रेडियस 3 है और मोटाई 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, आउटर होगा, यहाँ तक होगा। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 का क्यूब करोगे 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। 64 की 2 से मल्टीप्लाई 128, बाय में 3 और साथ में पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया उसके आउटर सरफेस का वॉल्यूम। अब अंदर की सरफेस का यहाँ जो खाली है ये भी निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल बाउल, जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसके अंदर के सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा भाई, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर उसमें कम लगेगी इसलिए छोटी आर से इसको डिनोट कर देंगे। तो अब आगे देखो क्या होगा, 4/3 पाई को ऐसे रहने दो, आर जो अंदर की वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा क्या आएगा 27। तो 4/3 पाई इंटू में 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 4 जा क्या होता है 108 बाय में 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है देखो, जो बाहर का वॉल्यूम आया उसमें से अंदर का माइनस कर दो भाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा स्टील का वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड, जो स्टील यूज किया गया उसका वॉल्यूम। तो बाहर का वॉल्यूम हमने निकाला था पिछले पेज पे, ये आया था 128/3, 128/3 पाई, और उसमें से माइनस कर देंगे अंदर का 108/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दोनों से बाहर निकाल लिया। अब पाई भी दोनों में है, पाई भी निकाल ही लेते हैं, या पाई/3 दोनों में कॉमन है, वो पाई/3 ही कॉमन निकाल लिया, और साथ में क्या सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्या बचेगा 128 और माइनस यहाँ पे 108। तो अब माइनस करोगे कितना बच गया 20 इंटू पाई की जगह 22/7 और नीचे 3 है, साथ में सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 20 किससे करोगे तो ये आ गया 440/21 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम उसका बचेगा भाई। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ एक बार इस क्वेश्चन में देखो भाई, ये हेमिस्फेरिकल है तो यहाँ 2/3 का यूज करेंगे हम, 4/3 तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है, तो 2 का यूज करेंगे। 27 2 जा कितना होगा 54, ये आ गया अंदर का वॉल्यूम। 54/3 पाई यहाँ लिख देते हैं, 54/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 54/3 माइनस करेंगे तो पाई/3 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखो 128 में से 54 माइनस करोगे तो ये बचेगा, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 12 में से 5 गया 7। अब 74 की 22 से मल्टीप्लाई, देखो क्या आएगी 1628 बाई में 7 3 जा 21 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसमें स्टील लगा हुआ है हेमिस्फेरिकल बाउल में। अगला क्वेश्चन देखो लास्ट क्या है, A cylindrical tub of radius 16 cm contains water to a depth of 35 cm। एक टब है, सिलेंड्रिकल है, उसकी रेडियस 16 है और रेडियस 16 है भाई, और गहराई है उसकी, हाइट है 35 सेंटीमीटर। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज ड्रॉप्ड इनटू द टब, एक सॉलिड स्फीयर है जिसको टब में गिरा दिया गया, एंड थस लेवल ऑफ वाटर इज रेज्ड बाय 9 सेंटीमीटर, जो वाटर लेवल है वो 9 सेंटीमीटर से ऊपर आ जाता है, बढ़ जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बाल, तो रेडियस है बाल की क्या, ये पता लगानी है जो उसमें गिराई गई। तो देखो देखो भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल टब है, इसकी रेडियस तो है 16 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 35 सेंटीमीटर, इसमें इतना पानी भरा हुआ है। फिर इसमें एक बाल गिरा दी जो स्फेरिकल है, उसको गिराने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम जो है ना, यहाँ तक था पहले पानी का वॉल्यूम, मान लिया 35 सेंटीमीटर यहाँ तक है। जैसे ही उसमें सॉलिड स्फीयर गिराया तो जो पानी है वो थोड़ा ऊपर आया, कहाँ तक आया 9 सेंटीमीटर ऊपर तक, मतलब पहले 35 था, अभी कितना हो गया 44 तक चला गया। तो अब वो ये पूछ रहा है कि ये जो बाल गिराई गई स्फेरिकल, इसकी रेडियस क्या है। तो देखो भी पहले तो एक बार ये निकाल लेते हैं, पहले इसमें पानी था कितना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब, इसमें पहले वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर कितनी है 16 इंटू 16, और एच कितनी है भाई 35। पहले इसका वॉल्यूम ये था, जब बाल गिरा दी तो रेडियस तो उतनी ही है, लेकिन हाइट कितनी होगी 35 + 9 यानी कि 44। तो आफ्टर
dropped after drop the spherical ball, जब उसमें स्फेरिकल बॉल एक डाल दी तो क्या हुआ भाई, पानी का जो हाइट है वो इंक्रीज होगी, रेज होगी कितने से, 9 सेंटीमीटर से। तो फिर उसका वॉल्यूम क्या आएगा, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब। तो सिलेंड्रिकल टब का वॉल्यूम फिर होगा पाई इंटू में आर, आर तो उतनी ही रहेगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 इंटू 16, लेकिन हाइट 35 से कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर और बढ़ गई, मतलब 44 सेंटीमीटर होगी। अब वॉल्यूम ये हो गया। तो जो वॉल्यूम में डिफरेंस आया है ना उस बाल को गिराने से, वो उस बाल का ही वॉल्यूम है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बाल, उस स्फेरिकल बाल का वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ज्यादा हुआ वो माइनस पहले जो वॉल्यूम था वो, तो माइनस कर दो भाई, 5 इंटू 16 इंटू में 44, माइनस कर देंगे इसमें से पाई इंटू में 16 इंटू 16 और इंटू में कितना 35। तो अब देखो इसमें पाई इंटू 16 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, पाई इंटू 16 तो यहाँ क्या बचेगा 44 और माइनस यहाँ क्या बचेगा 35। तो ये हो गया पाई मल्टीप्लाई 16 इंटू 16 और इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा 9। तो ये स्फेरिकल बाल का वॉल्यूम है, और कोई भी स्फेयर उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आगे देखो स्फेयर का वॉल्यूम लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू यहाँ क्या है, यहाँ है भाई पाई इंटू 16 9। तो इसको इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड करेगा, तो आर क्यूब इक्वल टू पाई इंटू 16 इंटू में 9, और ये जो 4/3 पाई है 4/3 दोबारा डिवाइड में होगा नहीं, इसलिए 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और पाई नीचे ही आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1728। तो आर क्यूब ऐसे कैसे इक्वल टू 1728 को लिखेंगे 12 का क्यूब, क्योंकि 12 का क्यूब भी क्या होता है 1728। तो क्यूब से क्यूब गया दोनों साइड का, तो रेडियस कितनी आगे स्फीयर की 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस है भाई, यही क्वेश्चन में पूछी गई। तो एक्सरसाइज इधर कंप्लीट है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है इधर 11th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगली वीडियो में कोई नया चैप्टर करेंगे भाई, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।